मौत के बाद रामलाल रिक्शा चलाता है। सर्दियों की रात वो अपनी अंतिम सवारी को उसके घर छोड़कर वापस लौट रहा था। रात काफी हो गई थी। जंगल वाले रास्ते तक पहुंचते पहुंचते जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। इस बारिश को भी अभी ही होना था क्या भगवान, घर पहुंच जाता तब बारिश करवा देते। वो रिक्शे में जल्दी जल्दी पैडल मार रहा था ताकि जल्दी घर पहुंचे। अचानक से उसकी रिक्शा जंगल वाले सुनसान रास्ते पर जोर की आवाज के साथ रुक गई। अरे ये क्या हो गया, रिक्शा रुक क्यों गई? क्या ऊपर वाले जब देखो पीछे ही पड़े रहते हो। इन कुत्तों का मुझे समझ नहीं आता, रात होते ही भैं भैं करके रोने लगते हैं। रात सुनसान सड़क और ऊपर से जंगल का रास्ता, डर के मारे बस ये हालत खराब है। ऊपर से कुत्ते हैं। रुक जाओ अभी बताता हूँ इनको मैं। रामलाल ने पत्थर तो कुत्ते को मारा था, लेकिन दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। यो तो किसी औरत की आवाज है। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर औरत कहाँ से आ गई? कहीं कहीं मेरे पत्थर से उसे चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे देखना होगा। वहां पहुंचकर रामलाल ने जो देखा वो सोच में पड़ गया। वहां एक गर्भवती औरत अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक बड़े से पत्थर की ओट में छिपी हुई थी। अभी भी तेज बारिश हो रही थी। उसकी दोनों छोटी बच्चियां बिल्कुल खामोश बैठी थी। अरे बहन, तुम लोग यहाँ इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? भैया, वो हमें यहाँ छोड़ गए हैं। कौन? अरे कौन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहाँ छोड़ गया है? मेरा पति, मेरी सास और मेरे ससुर। पागल वागल तो नहीं है वो लोग जो तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को यहाँ छोड़ गए? चलो चलो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर? हमारा घर तो यही है अंकल। पिछले 15 सालों से हम यहीं रहते हैं। तुम दोनों तो बहुत ही छोटी हो, लेकिन कह रही हो 15 सालों से यहीं रह रही हो। वो झूठ नहीं कह रही। उनकी बात माननी है तो मानो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे वो औरत कहाँ गई? उसकी बच्चियां भी ना है यहाँ। अचानक से वो कहाँ गायब होगी? रामलाल थोड़ी देर उन्हें वहीं इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अब बारिश भी बंद होने लगी थी। वो अपने रिक्शे के पास जाता है। उसकी नजर फिर से पिछले पहिए पर जाती है। अरे यो पहिया तो पंचर था, यो ठीक कैसे हो गया? रामलाल वहां से वापस घर तो आ गया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रह रहकर उसके आगे वही गर्भवती औरत और उसकी छोटी छोटी बच्चियों का चेहरा घूम रहा था। आखिर वो औरतें गायब कहाँ हो गईं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ। मैं आज रात फिर वहाँ जाऊंगा। हट यहाँ से, चल भाग। भागता है कि नहीं? यहाँ इतने सुनसान में गुड़िया लेकर कौन आया होगा? वो मेरी बेटी की गुड़िया है। अरे तुम कहाँ से आ गई? तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर नहीं गई? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? यही है घर हमारा। हम कई सालों से यहीं रह रहे हैं। हमारी गुड़िया हमें दे दो अंकल। देखो, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम बार बार यहाँ ना आया करो। अगर उन्हें पता लग गया तो वो तुम्हें भी हमारी तरह मार देंगे। मार देंगे? तुम्हारी तरह मार देंगे? मैं समझा कोनी। तुम लोग तो जिंदा हो। जिंदा? हाँ, जिंदा तो हम ही लोग हैं। मरे तो वो हैं जिन्हें बेटियां बोझ लगती हैं। जिन्हें बेटियां बोझ लगती हैं? अरे
तुम कहना क्या चाहती हो? भैया, मेरा नाम शीतल है और ये मेरी बेटियां कोमल और चंचल हैं। आज से 10 साल पहले की बात है। फिर से पेट में तेरे लड़की ही है? कल मुही मर क्यों नहीं जाती तू? दो बेटियां पहले से ही छाती पर मूंग डल रही हैं हमारी। ऐसा मत कहिए माँ, ऐसा मत कहिए। ठीक ही तो कह रही है माँ। ना जाने कहाँ से ले आई इन दोनों को और हमारे माथे मर दिया, और अब तीसरी को लाने की तैयारी है। हाँ, कल मुही को सब पता था कि इस बार भी इसके पेट में लड़की ही है, तभी तो डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही थी। तो फिर क्या सोचा है तूने? मैंने कहा ना, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। तुझे जो कह रहे हैं कर, नहीं तो मार मार कर तेरी वो हालत करेंगे कि तेरी आत्मा भी कांप जाएगी। आप जो चाहे कर लें, मैं अपनी बच्ची को नहीं गिराऊंगी। उन जालिमों ने उसकी एक न सुनी। वो उसे लगातार मारते रहे। उसे इतना मारा गया कि उसकी जान ही निकल गई। अरे बेटा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं ये मर तो नहीं गई? माँ, ये तो मर गई। हे भगवान, ये क्या कर डाला तूने? तूने तो इसे मार ही दिया। बंद करिए अपना यह नाटक। मैंने नहीं, हम सब ने मारा है इसे। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब लाश को ठिकाने लगाने की सोच। कहीं पुलिस को पता लग गया तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये तो गई, अब इसकी दोनों बेटियों का क्या करना है? उसे भी इसकी माँ के पास भेज देंगे। ये दोनों वहीं खुश रहेंगी। उन दुष्टों ने मेरी बेटियों को खाने में उसी दिन जहर दे दिया। ये दोनों भी नहीं रही। फिर उसी रात हम सभी की लाश को ठिकाने लगाने के लोग निकल पड़े। ये चुपचाप हमारी लाश को यहीं नाले के किनारे ले आए। इन्होंने पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दिया। लेकिन उस दिन भी जोरों की बारिश होने लगी। ये मुई बारिश कहाँ से आ गई? माँ, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। कहीं किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तेज बारिश के कारण हमारी लाशें नहीं जली। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है भैया। तुम लोगों ने कितना सहा है बहन, कितना सहा है। पता नहीं लोगों को लड़कियां क्यों नहीं चाहिए। अरे लड़की नहीं होगी तो ये संसार ही नहीं होगा। ये बात उन्हें समझ क्यों नहीं आती? भैया, हमारा एक काम कर दो ना। हमारी आत्मा भी अब तंग आ गई है। तुम हमारा अच्छे से अंतिम संस्कार करके हमें मुक्त कर दो ना। बोलो ना भैया, हमें मुक्त करोगे ना? बोलो ना। रे बहन, मैं तुम्हें मुक्त भी कराऊंगा और जिन्हें कैद में डलवाना है उन्हें कैद में भी डलवाऊंगा। रामलाल ने तीनों का अच्छे से अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्त कर दिया। साथ ही उसने पुलिस वालों को शीतल के ससुराल वालों की सारी कारगुजारी कह सुनाई। पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले गए। रामलाल जब भी उस रास्ते से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों छोटी बच्चियां और शीतल मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कह रही हैं।